नमस्कार यूट्यूब फैमिली, स्वागत है हमारे आज के यूट्यूब चैनल डीएस न्यूज़ भारत में। और हम लेके चलते हैं दुनिया भर के तमाम बड़ी खबरों पे नज़र डालते हैं। आज तारीख है 4 जून। चलिए दोस्तों, आज के कुछ बड़े इवेंट देख लेते हैं। आज 4 जून को भारत के गृह मंत्री अमित शाह मेघालय के शिलोंग दौरा करेंगे और पूर्वोत्तर राज्यों में विकास परियोजनाओं की समीक्षा करेंगे। वहीं मौसम विभाग का भी कहना है कि आज 4 जून को केरल राज्य पहुंच जाएगा मानसून। तमिलनाडु और केरल समेत कई राज्यों में भारी बारिश की चेतावनियां हैं। आगे मैं आपको बताऊंगा और भी पूरे मौसम समाचार विस्तार से। खबर देखिए दोस्तों, मौत के कई महीनों बाद अब ईरान के पूर्व सुप्रीम लीडर खामेनी का अंतिम संस्कार होगा। इसके चलते ईरान में 3 दिन का राष्ट्रीय शोक घोषित किया गया है। कई शहरों में जुलूस निकाले जाएंगे। ईरान के पूर्व सर्वोच्च नेता अयतुल्ला अली खामेनी का अंतिम संस्कार होने जा रहा है। उनकी मौत तो 28 फरवरी को ही हो गई थी अमेरिका के हमले में, लेकिन मौत के कई महीनों बाद अब जाकर उनका अंतिम संस्कार होगा। तो मौत के तकरीबन 4 महीने बाद खामेनी का अंतिम संस्कार होगा। ईरान के मशहद शहर में उन्हें सुपुत्र ए खाक किया जाएगा। 2 करोड़ से भी ज़्यादा लोग उनके जनाजे में शामिल हो सकते हैं। IRGC की रिपोर्ट के मुताबिक इसी महीने 21 जून के आसपास उन्हें आखिरी विदाई दी जा सकती है। वहीं एक और बड़ी खबर देखिए, अमेरिका इजराइल ईरान जंग से जुड़े कुछ और बड़े अपडेट देखिए। खाड़ी देशों में एक और बड़े महायुद्ध की शुरुआत हुई। ईरान के किस्म द्वीप पर अब अमेरिका ने हमला किया तो जवाब में ईरान ने भी अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया। कुवैत एयरपोर्ट पर भी मिसाइल हमला देखने को मिला। हॉर्मुज रूट पे एक बार फिर से युद्ध का खतरा बढ़ गया। हॉर्मुज में अगले अमेरिका और ईरान दोनों देश फिर से आमने सामने आए। मिसाइल और ड्रोन हमलों से युद्ध की विराम सीज फायर भी टूट गया। कुवैत और बहरीन में भी अमेरिकी ठिकानों पर ईरानी हमला देखने को मिला और कुवैत एयरपोर्ट पर तो ड्रोन हमले में एक भारतीय नागरिक की भी मौत हो गई। हवाई अड्डों पर हमलों के बाद भारत की एयरलाइंस कंपनी इंडिगो ने भी एडवाइजरी जारी की है। देखिए, कुछ ही घंटों में पहले कुवैत एयरपोर्ट पर ईरानी हमलों में एक भारतीय की मौत हुई और 63 से ज़्यादा लोग घायल हो गए। कईयों की हालत काफ़ी गंभीर बताई जा रही है। अमेरिका के ठिकानों पर भी ड्रोन अटैक देखने को मिला। तो कुवैत इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर ईरानी ड्रोन हमले में जो भारतीय नागरिक की मौत हुई, हम उसकी बाद भारतीय दूतावास ने इस घटना पर शोक जताया और भारत के विदेश मंत्रालय ने भी कुवैत एयरपोर्ट पर हमले की कड़ी निंदा की और भारत में सभी पक्षों में तत्काल हमले रोकने की अपील की है। तो देखा जाए तो कुवैत एयरपोर्ट पर ईरानी हमले के साथ ही खाड़ी देशों में एक बार फिर से तनाव बढ़ गया। स्ट्राइक के बाद कतर भी भड़क गया और इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप एक नया प्लान कर रहे हैं कि भारतीय सामानों पर 12.5% तक एक्स्ट्रा टैरिफ लगा सकता है अमेरिका। न सिर्फ भारत पर बल्कि अमेरिका ने 54 देशों पर जबरन मजदूरी का आरोप लगाया। जहां एक तरफ अभी हमारे देश की राजधानी दिल्ली में भारत अमेरिका के बीच ट्रेड डील पर बातचीत चल रही थी, इस बीच अमेरिका भारत समेत दुनिया के 60 देशों पर नया टैरिफ लगाने की तैयारी कर रहा है। अमेरिका बेतुकी आरोप लगाते हुए कहा कि हम भी टैरिफ लगाएंगे। USTR ने भारत समेत 60 देशों पर ये एक्स्ट्रा टैरिफ लगाने का प्रस्ताव दिया है। तो अमेरिका के इस टैरिफ प्रस्ताव का असर दिखा। भारतीय रुपया 28 पैसों से टूटकर 95 रुपये 64 पैसे प्रति डॉलर पर पहुंच चुकी है रुपए की वैल्यू। चलिए दोस्तों, अगली खबर देखिए। बीते दिन जो हमारे देश की राजधानी दिल्ली में आग का तांडव देखने को मिला। दिल्ली के मालवीय नगर में जो होटल में आग लगी, चारों तरफ चीख पुकार से मच गई। इस हादसे में अब तक 21 लोगों की मौत हो गई, जिसमें 10 से ज़्यादा लोग तो विदेशी नागरिक थे जो भारत में टूरिस्ट के तौर पर घूमने आए थे। अधिकतर नाइजीरिया, बांग्लादेश और लाइबेरिया के देशों में से थे। और वैसे दिल्ली के जिस होटल में आग लगी, उस होटल के मालिक को भी हिरासत में ले लिया गया है, मतलब कि गिरफ्तार कर लिया गया है। मरने वालों में से 11 विदेशी और 8 लोग राजस्थान और हरियाणा राज्य के थे। बताया जा रहा है कि होटल की फायर NOC भी नहीं थी। ये अग्निकांड की कुछ तस्वीरें आप देख सकते हैं। इस होटल का मालिक, जिसका नाम लोकेश बजाज है, उसको अरेस्ट कर लिया गया है। 21 की मौत हो गई जबकि 19 लोग गंभीर रूप से घायल है, जिनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। और होटल में सुरक्षा मानकों का अदली से उल्लंघन किया जा रहा था।
बताया जा रहा है कि बेसमेंट में कमरे और किचन बनाए गए थे जो कि रूल्स के अगेंस्ट हैं। ना वेंटिलेशन था, ना कोई इमरजेंसी एग्जिस्ट था। दिल्ली के जिस होटल में आग लगी उसका मालिक पास में ही ऐसे 2 और होटल चला रहा है और होटल में जितने रूम बनाने की परमिशन थी उससे कई गुना ज़्यादा कमरों का निर्माण किया गया था। दिल्ली के इस होटल अग्निकांड की घटना पर वर्ल्ड मीडिया का कुछ यूं रिएक्शन देखने को मिला। अल जजीरा ने लिखा कि भारतीय इमारतों में सुरक्षा इंतजाम नहीं है, तो वहीं बीबीसी की रिपोर्ट में बताया गया कि नियमों की अनदेखी की वजह से ये बड़ा हादसा हुआ। तो दिल्ली अग्निकांड की इस घटना में जान गंवाने वाले सभी परिवारों को ईश्वर हिम्मत दे, हौसला दे, मरने वालों की आत्मा को शांति दे और घायलों को हम जल्द से जल्द स्वस्थ होने की कामना करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए, आप केंद्र के नरेंद्र मोदी सरकार ने कैबिनेट बैठक में कुछ बड़े फैसले लिए हैं। पीएम मोदी की कैबिनेट मीटिंग में टोटल 6 बड़े फैसले लिए गए। 39,000 करोड़ के राहत पैकेज का भी ऐलान किया है केंद्र सरकार ने। जो अभी पश्चिम एशिया संकट चल रहा है, अमेरिका ईरान वगैरह का युद्ध है, इस बीच सरकार ने देश में ये बड़ी राहत दी है। एक तो एटीएफ यानी हवाई फ्यूल की ईंधन की कीमतों को स्थिर रखने के लिए 10,000 करोड़ रुपए की सहायता राशि वितरित करने की घोषणा की है और दिल्ली एनसीआर में वायु प्रदूषण घटाने के लिए 9,585 करोड़ की नई योजना शुरू की है केंद्र सरकार द्वारा, जिसके तहत पुराने BS4 वाहनों और BS6 या इलेक्ट्रिक व्हीकल के बदलने पर इंसेंटिव भी दिया जाएगा। केंद्र सरकार खुद अब दिल्ली एनसीआर में पुराने ट्रक और बसों को भी बदलेगी। वही हमारे देश के इंफ्रास्ट्रक्चर और एविएशन सेक्टर समेत कई अलग अलग क्षेत्रों के लिए बड़ा दबाव शुरू होने केंद्र सरकार ने ये टोटल 6 बड़ी परियोजनाओं की मंजूरी देते हुए कई राज्यों में सड़क अवसंरचना और क्षेत्रीय कनेक्टिविटी का भी विस्तार किया जाएगा। उड़ीसा, तेलंगाना, मध्य प्रदेश, बिहार समेत अलग अलग राज्यों में कई बड़े नेशनल हाईवे वगैरह की प्रोजेक्ट्स को भी मंजूरी दी गई है। चलिए अगला अपडेट देखिए। एक रिपोर्ट सामने आ रही है कि घरेलू मांग के चलते भारत के सेवा क्षेत्र की वृद्धि दर 6 महीने के उच्चतम स्तर पर पहुंची। HSBC की PMI रिपोर्ट में ये सामने आ रहा है। वहीं खबर देखिए, गुजरात में सरकार ने ऑपरेशन डेल्टा शुरू किया। गांधीनगर से 362 अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों की पहचान की और उनके लिए देश निकाला प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। गुजरात के अहमदाबाद में भी 186 बांग्लादेशी पकड़े गए। टोटल अलग अलग जिलों में 300 से ज़्यादा संदिग्ध लोगों को हिरासत में ले लिया गया है। शहर के 3 इलाकों में गुजरात पुलिस ने ये बड़ा एक्शन प्लान शुरू किया है और जो अवैध तरीके से बांग्लादेशी घुसपैठिया रह रहे हैं उन्हें वापस उनके देश भेजा जाएगा। चलिए खबर आ रही है, रेलवे टेंडरों की अब AI से जांच शुरू हुई। फर्जी सर्टिफिकेट अपलोड करने वाली हाथरस की फॉर्म पर 2 साल तक का बैन भी लगाया। भारतीय रेलवे की ये नई पहल है। एक और बड़ी खबर देखिए, इबोला वायरस के संकट से निपटने के लिए भारत ने बढ़ाया मदद का हाथ। अफ्रीकी देश के लिए एक और बड़ी चिकित्सीय सहायता भेजी है। 2.5 टन चिकित्सा सामग्री अभी हाल ही में 24 मई को भेजी गई थी। विदेश मंत्रालय ने इस बात की जानकारी दी। आपको बताऊंगा, कोरोना महामारी के दौरान भी भारत ने कई देशों में वैक्सीन भेजी थी। तो अभी जो ये इबोला का संकट चल रहा है तो भारत इस मौके पर भी अफ्रीकी देशों की मदद कर रहा है। चलिए खबर है, चांदी खरीदना अब आसान नहीं होगा। सरकार ने सिल्वर के इंपोर्ट के नियमों को और सख्त कर दिया है। दरअसल भारत सरकार ने देश में चांदी के बढ़ते इंपोर्ट को रोकने और विदेशी मुद्रा भंडार यानी फॉरेक्स रिजर्व को बचाने के लिए बड़ा कदम उठाया है। सरकार ने चांदी के कुछ खास कैटेगरीज के इंपोर्ट नियमों को काफ़ी कड़ा कर दिया है। देख सकते हैं आप सरकार ने क्या नया नियम बनाया है जिसके तहत अब कारोबारी व्यापारी आसानी से चांदी का इंपोर्ट नहीं कर पाएंगे। आखिरकार सरकार ये कदम क्यों उठा रही है? तो चांदी की इंपोर्ट में भारी उछाल देखने को मिला पिछले कुछ समय से, जिससे भारत का विदेशी मुद्रा भंडार भी कम हो रहा है। तो इस पर बैलेंस बनाने के लिए सरकार ने ये बड़ा फैसला लिया है। वहीं एक और बड़ी खबर देखिए, रिपोर्ट आ रही है कि जीएसटी ग्रोथ के मामले में हरियाणा का शिखर देखने को मिला। पूरे देश में नंबर 1 बना हरियाणा राज्य। राष्ट्रीय औसत से 4 गुना तेजी से दौड़ा जीएसटी टैक्स कलेक्शन हरियाणा में। ये आंकड़े आप देख सकते हैं, 22% तक का उछाल देखने को मिला। अब नीट यूजी का पेपर लीक कराने वाला खुद वो स्टूडेंट भी देगा री एग्ज़ाम। दिल्ली की कोर्ट ने जेल से उसे स्टूडेंट को पढ़ाई करने की इजाज़त दे दी है। अब नाम है यश यादव, मतलब जिसने पहला पेपर लीक करवाया था वो वापस दे पाएगा। ये दिल्ली कोर्ट ने अनुमति दी है। अब इससे आप क्या कहोगे, विंड बना या क्या?
वहीं खबर देखिए, अरावली पर्वतमाला को बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया। एक विशेषज्ञ समिति बनाई गई जिसके तहत अब तय होगी पर्वत की परिभाषा और खनन संरक्षण की नियम भी। ये समिति 31 अगस्त तक अपनी रिपोर्ट सौंपेगी और अरावली की वैज्ञानिक परिभाषा पर सीमांकन और सुझाव देगी। और एक चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आ रही है दोस्तों, देखिए आपको कि भारत समेत दुनिया भर में 3 महीनों तक सूखा पड़ने की आशंका है। इस रिपोर्ट के बाद केंद्र सरकार ने भी निर्देश दिए हैं कि सभी राज्य तुरंत एक्शन प्लान लागू करें, क्योंकि दुनिया के अंतर्राष्ट्रीय मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि अगर ये 2 सिस्टम बने तो ही भारत और अन्य देशों में बारिश की उम्मीद रहेगी, वरना दुनिया भर में सूखा पड़ सकता है। इस साल न सिर्फ हमारे भारत में बल्कि अन्य देशों में असर दुनिया भर में दिख सकता है, क्योंकि भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के बाद अब दुनिया के वैश्विक मौसम विज्ञान संगठन WHO की तरफ से भी देर रात जलवायु को लेकर चेतावनी जारी की गई। यूएन यानी संयुक्त राष्ट्र की इस मौसम एजेंसी के मुताबिक प्रशांत महासागर में तेजी से गर्म और समुद्री जल के कारण जून से लेकर अगस्त तक इस बार अलीनो बनने की 80% तक आशंका है। इतना ही नहीं, नवंबर तक इसके 90% तक उससे भी ज़्यादा बने रहने की आशंका है। तो इस वजह से सूखा पड़ सकता है भारत में भी, और सूखे के खतरे में के साथ साथ भीषण गर्मी भी आने वाली है। कुछ महीने में पड़ने की आशंका रहेगी। ये जो सुपर एलिनो है ये अभी मई जुलाई से शुरू होगा, जो कि सर्दियों तक जारी रहने का असर है। तो इससे मानसून कमजोर पड़ सकता है। इस साल भारत में बारिश कम होगी, अकाल जैसी स्थितियां भी देखने को मिल सकती है। वही संयुक्त राष्ट्र ने एक और बड़ी चेतावनी दी कि जून से अगस्त तक भयंकर गर्मी का अलर्ट रहेगा। ये एलिनो की वजह से आफत और बढ़ेगी।